गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के विरचन की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसके अंदर अपने पढ़ा था एल्केन से, एल्किन से, और तीसरे अपने पढ़ रहे थे एल्कोहल से। तो एल्कोहल के साथ अपने पढ़ा था सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2, और दूसरी उससे पढ़ी थी NaBr प्लस सांद्र H2SO4 से। आज अपन नेक्स्ट लेते हैं फास्फोरस हैलाइड से। एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड, हैलाइड के अंदर अपन फास्फोरस पेंटाहैलाइड और फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ कराएंगे, तो अपन को क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब देखिए इसके अंदर अपन इसकी कॉमन अभिक्रिया लिखनी चाहे तो ये हो गया ROH रिएक्शन विथ PX5 के साथ लें, तो PX5 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो एक RX बन जाएगा, एक POX3 बन जाएगा, और एक जो है प्लस बन जाएगा HCl का निर्माण हो गया। यहाँ पर HCl मतलब अपन हैलोजन लेंगे तो HCl होगा, नहीं तो HX ले लेंगे। अब यहाँ पर अपन R की जगह CH3CH2OH एथिल एल्कोहल या UPC में एथेनॉल। अब अपन इसकी अभिक्रिया यहाँ पर PCl5 के साथ करें, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तब ये एथिल एल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करेगी, एक RX बनेगा। तो एल्किल ग्रुप अपने पास क्या है? एथिल CH3CH2 और हैलोजन अपने पास क्या है? Cl। तो CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड प्लस दूसरा जो बन जाएगा POCl3 और प्लस क्या बन गया? HCl। POCl3 को बोलते हैं फास्फोनिल क्लोराइड, या इसको कहते हैं फास्फो ऑक्सी क्लोराइड, फास्फो ऑक्सी क्लोराइड या फास्फोनिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, और प्लस HCl बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया थी PCl5 के साथ। अब अपन लेते हैं फास्फोरस ट्राईहैलाइड। ROH एल्कोहल रिएक्शन विथ PX3 फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ, तब इसमें बन जाएगा, एक तो बन जाएगा RX और एक बन जाएगा H3PO3, जिसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर इस अपन समीकरण को बैलेंस करेंगे, तो इसको H3 है तो इसको 3 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा R3X, और ये समीकरण क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ले लेते हैं CH3CH2OH एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अपन PCl3 के साथ करते हैं, तब यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2Cl और प्लस बन जाएगा H3PO3 फास्फोरस अम्ल, और यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा अपन को एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये था अपना PCl5 और PCl3 की जो अभिक्रिया है एल्कोहल के साथ कराते हैं, तो अपन को एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब यदि अपन को फास्फोरस हैलाइड से अपन को यदि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है, तब अपन उसके लिए अपन को चाहिए, एक तो चाहिए PBr3 और एक चाहिए अपन को Pi3। अब इनसे अपन जो है एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया जब कैसे होती है देखो, तो ये ROH है एल्कोहल की अभिक्रिया जो करवाई जाती है
X2 के साथ, तो ये अभिक्रिया इस टाइप से लिखी जाती है P4 प्लस X2। यहाँ पर जो ये X2 होगा, ये X2 की जगह अपन Br2 या अपन क्या ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, और अभिक्रिया से जो बनेगा वो जो है एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा। तो इससे जो है अपन इसको बना सकते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया कैसे होती है, तो इसके अंदर देखो ये जो P4 है और प्लस X2 है, ये पहले अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, PX3 बनाएगा। अब यहाँ पर ये 4 है तो इसको 4 करो, तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 6। तो P4 6X2 इक्वल टू 4PX3। कहने का मतलब P4 प्लस X2 ये लाल फास्फोरस, और X2 की जगह अपन क्या लेंगे, Br2 और I2 और एल्कोहल, ये तीनों एक फ्लास्क के अंदर डालकर अपन अभिक्रिया कराएंगे, जिससे अपन को क्या प्राप्त होगा, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। यदि अपन P4 प्लस X2 की जगह Br2 लेंगे तो अपन को RBr प्राप्त हो जाएगा, और यदि यहाँ पर अपन इसके अंदर जो है X2 की जगह I2 लेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर अपन को एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये ध्यान रखना कि ये अभिक्रिया अपन को किससे करानी है, PX3। ये मिलकर क्या बना देगा, PX3 बना देगा, और जिसकी अभिक्रिया अपन इसके साथ करवा सकते हैं। तो ये था इसके अंदर। तो अभिक्रिया ऐसे आ जाए तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो अपन इसको P4 प्लस X2 लिखेंगे, तो जो यहाँ पर निर्माण होगा, जैसे R की जगह अपने ले लिया CH3CH2, R की जगह एल्किल ग्रुप एथिल और OH एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अपन यहाँ पर P4 रेड फास्फोरस, और यहाँ पर यदि Br2 ले लें लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ करें, तब जो इससे निर्माण होगा, ये जो अभिक्रिया होगी, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, PX3 बना देगा। और PX3 बना देगा तो अपन को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3CH2Br, एक तो एथिल ब्रोमाइड और प्लस हो जाएगा H3PO3 फास्फोरस अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर CH3CH2OH एथिल एल्कोहल रिएक्शन विद P4 लाल फास्फोरस, और यहाँ पर अपन I2 ले लेंगे आयोडीन के साथ। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तब अपन को प्राप्त हो जाएगा CH3CH2I और प्लस हो जाएगा H3PO3 फास्फोरस अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये है एथिल ब्रोमाइड और ये है एथिल आयोडाइड। तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जब ROH एल्कोहल की अभिक्रिया P4 और Br2 के साथ करवानी है, तो ध्यान रखना कि ये दोनों अभिक्रिया करके अपने पहले पढ़ा था क्या बना देगा, PX3 बना देगा, और यहाँ पर अपन को एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो एल्कोहल लाल फास्फोरस Br2 और I2 तीनों को एक फ्लास्क के अंदर मिलाकर ये अभिक्रिया करवाई जाती है। तो इस तरीके से अपन एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, अपन जो एल्कोहल से अपन यहाँ पर एल्किल हैलाइड का तो निर्माण कर सकते हैं, जो विधियाँ बढ़ी। लेकिन यहाँ पर यदि अपन एरिल हैलाइड बनाना चाहें तो जो है फास्फोरस जो पेंटा हैलाइड और फास्फोरस ट्राई हैलाइड से यदि अपन एरिल हैलाइड प्राप्त करना चाहें तो एरिल हैलाइड का निर्माण यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अपन को एरिल हैलाइड बनाना है तो उसके लिए अपन को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, फिनॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फिनॉल। ये हो गया O और ये H। एरिल हैलाइड के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा? फिनॉल है। तो ये प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि जैसे फास्फोरस हैलाइड है कि अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण संभव है, जबकि एरिल हैलाइड का निर्माण संभव नहीं है। क्यों? तो इसका कारण ये है कि जो ये फिनॉल है, इस फिनॉल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो फिनॉल के अंदर रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस में अनुनाद होगा, तो अनुनाद के कारण इसके अंदर क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बंद बनाएगा तो ये बंद यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इस फिनॉल की अनुनादी संरचना को देखकर अपन इसके कारण को समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, एक लॉन पेयर, और यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ पर आ गया माइनस। नेक्स्ट स्थिति में ये माइनस यहाँ पर बंद बनाएगा, तो यहाँ हो गया माइनस डबल बॉन्ड O एंड ये H।
ये लॉन पेयर और ये प्लस। नेक्स्ट ये माइनस यहाँ पर बंद बनाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया, ये लॉन पेयर और ये प्लस, ये लॉन पेयर यहाँ पर बंद बनाएगा, ये हो गया O एंड ये H, ये वापस लॉन पेयर आ गया। तो ये फिनोल की जो अनुनादी संरचना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 फिनोल की अनुनादी संरचना है। और इस अनुनादी संरचना से अपन को ये पता चलता है कि फिनोल के अंदर जो रेजोनेंस हो रहा है, उस रेजोनेंस के कारण C और O मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आंशिक क्या आ रहा है, द्विबंध आ रहा है। और आंशिक द्विबंध आने के कारण द्विबंध स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने के कारण जो हैलोजन परमाणु है वो इस OH का प्रतिस्थापन नहीं कर पाएगा। और इस कारण से अपन इस विधि के द्वारा जो है एरिल हैलाइड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये इसका कारण था। नेक्स्ट अपन लेते हैं अल्कोहल से ये थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ। अब अल्कोहल की अभिक्रिया अपन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराएंगे। तो ये हो गया ROH, अभिक्रिया SOCl2 किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन C5H5N, इसको अपन क्या कहते हैं, पिरिडीन की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करवाते हैं तब ये बन जाता है RCl प्लस SO2 और प्लस HCl का निर्माण हो जाता है। अब अपन यदि R की जगह CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ, प्रेजेंस ऑफ C5H5N पिरिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तब ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2Cl। एक तो अपन को प्राप्त हो गया एथिल क्लोराइड प्लस SO2 और प्लस HCl। अब देखिए इसके अंदर जब अपने एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर अपन को क्या प्राप्त हो गया, एथिल क्लोराइड मतलब एल्किल हैलाइड में भी अपन को कौन सा प्राप्त हो रहा है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। और एल्किल क्लोराइड बनाने की यह विधि जो है वो क्या है, सबसे उपयुक्त विधि है। तो अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उपयुक्त विधि या सबसे उत्तम विधि कौन सी या सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो अपन कहेंगे थायोनिल क्लोराइड से। अब क्यों है, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर देखो एक तो अपन को एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ, एक SO2 प्राप्त हुई और एक HCl प्राप्त हुई। अब यहाँ पर जो SO2 और HCl ये जो दोनों जो उत्पाद है वो किस फॉर्म के अंदर होंगे, ये गैसीय फॉर्म में होते हैं। और गैसीय फॉर्म में होने के कारण SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तो क्या हो जाएगी, वाष्पित हो जाएगी। और यहाँ जो बना HCl जो है ये HCl को पिरिडीन क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। और पिरिडीन अवशोषित होने के कारण जो केवल अपन को यहाँ से क्या प्राप्त होगा, मतलब एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। इसलिए यह विधि है जो सबसे श्रेष्ठ विधि मानी गई है। और इस विधि का जो नाम है, इस अभिक्रिया का एक नाम है, और इस पूरी थायोनिल क्लोराइड के साथ इसको डार्जन प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। डार्जन अभिक्रिया या उसको डार्जन प्रक्रम भी कहते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप नेम रिएक्शन जितनी भी आए वो सारे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये डार्जन अभिक्रिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन इस विधि के द्वारा यदि अपन एल्किल ब्रोमाइड मतलब RBr और RI एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड दोनों का निर्माण है इस विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके लिए अपन को SOCl2 के स्थान पर एक तो क्या लेना पड़ेगा, SOBr2 लेना पड़ेगा, और एक अपन को क्या लेना पड़ेगा, SOI2 लेना पड़ेगा। तो ये जो थायोनिल ब्रोमाइड है ये क्या है, अस्थायी होता है। ये क्या होता है, अस्थायी। और
ये जो थायोनिल जो आयोडाइड है, थायोनिल आयोडाइड है, ये जो है अभी अज्ञात है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस कारण से अपन इस विधि द्वारा केवल एल्किल क्लोराइड का निर्माण ही कर पॉसिबल है। अपन इसके इस अभिक्रिया के द्वारा जो है एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि यह जो SOBr2 है वो अस्थायी है और SOI2 है वो अज्ञात है। तो ये थी एल्कोहल से अपन एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये थी विधियां एल्कोहल से। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन लेते हैं हैलोजन विनिमय या हैलाइड विनिमय या हैलाइड एक्सचेंज के द्वारा भी अपन एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। और इस विधि के अंदर अपन एक एल्किल हैलाइड से दूसरे एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको अपन क्या कहेंगे, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके अंदर देखो, अपन इसके अंदर एक अभिक्रिया पढ़ते हैं। जैसे अपन ने ले लिया RCl, मतलब एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। RCl की अभिक्रिया अपन करते हैं इसके अंदर NaI के साथ, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। RCl एल्किल हैलाइड हो गया, अभिक्रिया किसके साथ, NaI के साथ, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो ये अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, RI मतलब एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पर अपन R की जगह CH3 CH2Cl ले, अभिक्रिया NaI के साथ प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ पर अपन को बन जाएगा CH3 CH2I एथिल आयोडाइड बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा। और दूसरा यदि अपन यहाँ Br लें इसकी Cl के स्थान पर, तो ये CH3 CH2 Br ले लिया प्लस अभिक्रिया NaI के साथ प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2I प्लस NaBr, तो ये बन जाएगा अपना एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो एथिल क्लोराइड लिया था अपन ने, एथिल क्लोराइड, और ये लिया था अपन ने एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब अपन NaI के साथ करते हैं तो अपन को यहाँ पर एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो दो यौगिक बन रहे हैं, एक NaCl बन रहा है और एक NaBr बन रहा है। तो ये NaCl और NaBr है, ये जो NaI की तुलना में क्या है, एसीटोन के अंदर कम घुलनशील है, और कम घुलनशील होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, और इस अभिक्रिया द्वारा अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, मतलब एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया का नाम है, ये भी नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन के द्वारा अपन जो है एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड से अपन कौन सा एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, एल्किल आयोडाइड। तो कहने का मतलब I जो है, I के द्वारा Cl यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये थी हैलोजन विनिमय के अंदर पहली अभिक्रिया जिसका नाम है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, जो नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के अंदर अपन एक दूसरी और लेते हैं,
और दूसरी जो इसके अंदर नेम रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट अभिक्रिया। अब स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा भी अपन एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जैसे अपन ने यहाँ पर ले लिया RCl, इसकी अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइडों के साथ करेंगे। अब धात्विक फ्लोराइड के साथ में अपन क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। एक तो अपन ले सकते हैं AgF, एक अपन लिख सकते हैं ये है, दूसरा ले सकते हैं Hg2F2, एक ले सकते हैं COF2 और एक अपन ले सकते हैं SbF3। सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और स्टीबियम फ्लोराइड। तो ये 4 प्रकार के धात्विक फ्लोराइड की अभिक्रिया जब अपन एल्किल हैलाइड के साथ करेंगे तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त होगा, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा। अब देखिए इसकी अभिक्रिया मान लो पहले अपन AgF के साथ करवाते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, एल्किल क्लोराइड लिया, AgF के साथ अभिक्रिया तो AgCl निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा RF प्लस AgCl। अब R के स्थान पर यदि अपन ने CH3CH2Cl ले लिया, यहाँ पर ले लिया AgF, तो ये हो गया एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अपने AgF के साथ की, किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा CH3CH2F, एथिल फ्लोराइड प्लस AgCl। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा अपन को एथिल फ्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो कहने का मतलब स्वार्ट्ज अभिक्रिया के द्वारा अपन को कौन सा एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, मतलब एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा। अब दूसरा अपन यहाँ पर जो है AgF के स्थान पर यदि अपन CH3CH2Cl रिएक्शन विथ Hg2F2 मतलब मर्क्यूरस फ्लोराइड लेते हैं, तो ये हो गया अपना एथिल क्लोराइड रिएक्शन विथ मर्क्यूरस फ्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। तो यहाँ पर जब अपन अभिक्रिया कराएंगे तो ये F यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा CH3CH2F, धात्विक फ्लोराइड में एथिल फ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा बन जाएगा Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड प्राप्त हो गया। और यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल फ्लोराइड। तो ये अभिक्रिया थी Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ। अब अपन तीसरी अभिक्रिया लेते हैं, COF2 मतलब कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ। तो देखिए यहाँ पर अपन लेंगे CH3CH2Cl ले लिया, रिएक्शन विथ COF2, इसका नाम है कोबाल्ट फ्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। तो ये अभिक्रिया करेगी तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3CH2F एथिल फ्लोराइड प्लस COCl2। तो यहाँ पर निर्माण हो जाएगा एथिल फ्लोराइड का और यहाँ पर बन जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड। तो ये अभिक्रिया थी COF2 के साथ। और लास्ट अपना चौथा है धात्विक फ्लोराइड जो है स्टीबियम फ्लोराइड, CH3CH2Cl। ये हो गया अपना एथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया SbF3 स्टीबियम फ्लोराइड
यह हो जाएगा ग्लाइकॉल की उपस्थिति में, तब अपन को यहाँ पर ये अभिक्रिया करके बना देगा CH3CH2F। F यहाँ 3 है, इसको भी 3 कर लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, Cl3 हो गया, तो SbCl3 स्टीबियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा एथिल क्लोराइड। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया के द्वारा अपन जो है एल्किल जो एलाइड है उससे अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। और यह जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो हैलोजन विनिमय के अंदर दो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके अंदर है वो है फिंगलस्टाइन अभिक्रिया, जिसके द्वारा अपन एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर सकते हैं, और दूसरी जो अपनी अभिक्रिया है श्वार्ट्ज अभिक्रिया, जिसके द्वारा अपन जो है एल्किल फ्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं पांचवी विधि जो है हुन्सडीकर अभिक्रिया। हुन्सडीकर अभिक्रिया के द्वारा भी अपन जो है एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए हुन्सडीकर अभिक्रिया क्या है, ये भी नेम रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण है RCOAG, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया अपन किसके साथ करेंगे, Br2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में करेंगे। तब देखो इसके अंदर एक तो अपन को RBr एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ से AgBr और प्लस CO2 इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पर अपन को किसका निर्माण हो गया, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। अब अपन R की जगह CH3COOAG सिल्वर एसीटेट रिएक्शन विथ Br2 प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो एक तो अपन को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा CH3Br मैथिल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस CO2। तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हुआ, मैथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर इसमें जो मोनोकार्बोक्सिल में कार्बन 2 थे, लेकिन एक कार्बन कम का अपन को एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है, तो इसमें CO2 के अणु का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, तो मतलब वीक कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। अब दूसरा यदि अपन यहाँ पर CH3COAG रिएक्शन विथ Cl2 के साथ करें प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो गया CH3Cl प्लस AgCl प्लस CO2। तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो गया मैथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर लवण है इसकी अभिक्रिया Br2 और Cl2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराई, तो एक तो अपन को प्राप्त हुआ एल्किल ब्रोमाइड और दूसरा अपन को प्राप्त हुआ एल्किल क्लोराइड। तो इस विधि द्वारा अपन जो है एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो दोनों अभिक्रिया वो दोनों अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हुन्सडीकर अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि यदि यहाँ पर अपन Br2 और Cl2 के स्थान पर यदि अपन I2 लें तो उत्पाद क्या बनेगा। तो देखिए, और इस विधि द्वारा क्या अपन एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पर अब लेते हैं, ये हो गया RCOAG मोनोकार्बोक्सिलम का सिल्वर लवण रिएक्शन विथ अभिक्रिया अपन इसकी करवाते हैं किसके साथ में, I2 के साथ करवाते हैं। तब देखो इसके अंदर क्या बनता है,
तो ये हो गया RCOOAg रिएक्शन विथ I2, प्रेजेंस ऑफ CCl4। जब अपन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है और इसकी अभिक्रिया अपन I2 के साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस, तब यहाँ पर जो है एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं होगा और यहाँ पर क्या बनेगा? RCOOR और प्लस क्या बन जाएगा इसके अंदर? AgI और प्लस क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। R 2 है तो इसको 2 कर लो, तो यहाँ पर CO2 के कितने मोल? 2 हो गए और Ag यहाँ पर 2 है और I 2 है, तो ये हो गया 2AgI। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपन को किसका निर्माण हुआ? एस्टर का निर्माण हुआ। तो ध्यान मोनोकार्ब ये रखना है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया जब I2 के साथ अपन CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे, तब यहाँ पर अपन को एल्किल आयोडाइड प्राप्त ना होकर यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? एस्टर प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अपन R की जगह CH3COOAg रिएक्शन विथ I2, प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOCH3 मैथिल एसीटेट या मैथिल एथेनोएट और प्लस 2AgI प्लस CO2। अब यहाँ पर जो है अपने आयोडीन I2 लिया था और CCl4 की उपस्थिति में लिया था, तब यहाँ पर जो है एल्किल जो आयोडाइड प्राप्त ना होकर यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? एस्टर प्राप्त हो रहा है। अब इस अभिक्रिया का नाम है, इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं बॉन सिमोनिमी अभिक्रिया। तो बॉन्ड बॉन्ड सिमोनिमी अभिक्रिया ये भी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो बॉन्ड बॉन्ड सिमोनिमी अभिक्रिया ये भी एक नेम रिएक्शन है और यहाँ पर जब I2 के साथ अभिक्रिया करेंगे, इस अभिक्रिया के अंदर क्या बनेगा? एस्टर बनेगा, इसलिए इसका नाम है बॉन्ड बॉन्ड सिमोनिमी रिएक्शन। थैंक्स।